नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। नेपाल में आदिशक्ति सेना का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। मातृशक्ति आदिशक्ति का ही स्वरूप है। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज नेपाल के ठरी में सिंहवासिनी मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच आदिशक्ति सेना का कार्यकर्ता सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज और आदिशक्ति सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माता जी की अध्यक्षता में नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदेश्वर चौधरी के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी स्वदेशानंद ने आदिशक्ति सेना संगठन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला संगठन का नाम हमने आदिशक्ति सेना रखा है क्योंकि मातृशक्तियां ही आदिशक्ति का स्वरूप है। स्वामी जी ने कहा कि नेपाल में बहुत जल्द आदिशक्ति सेना हर जिले में बहुत मजबूत होगा। आपने कहा कि यह संगठन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सम्मेलन को नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच आदिशक्ति सेना की हमारी बहनें संगठन का काम निडरता से करें। संगठन आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपके हर दुख तकलीफ में आपके साथ है। संगठन बहुत जल्द सभी महिला पदाधिकारी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आपने कहा कि संगठन है तो हम सब आज एक मंच पर हैं, इसलिए संगठन सर्वोपरि है। सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवध बिहारी लाल शाह, सविता माता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अन्य आदिशक्ति सेना की पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जोरदार। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ 50 लोग बैठे हैं, मुझे मेरी नजरों में 50,000 लोग बैठे हैं। ये आवाज भारत के चाहिए कि यहाँ सनातनी भी निवास करते हैं और भारी मात्रा में करते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सच्चे दरबार की जय। माता की जय। भगवान पशुपतिनाथ की जय। महाराज की जय। राज देवी मंदिर की जय। राज देवी माता की जय। हमारी मातृ शक्तियों की जय। हाँ माता जी, मेरा मोबाइल लेना था। मैं नेपाल की इस पावन धरा को सशक्त नमन करते हुए हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय चंद्रेश्वर चौधरी जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवध बिहारी जी, हमारे बीच में यहाँ पे अध्यक्षता कर रही है हमारी माता श्री जी। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, क्योंकि महिलाओं को एकत्रित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन आपके नेतृत्व में सारी महिलाएं एकत्रित हैं। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ आज हम नेपाल की पावन धरा पर आप लोगों के सानिध्य में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे नेपाल के 77 जिलों में भ्रमण करने यहाँ पर आए हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं भारत से नेपाल आया तो नेपाल के बॉर्डर में ही मेरा ऐसा स्वागत किया गया जो मुझे अभिभूत कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि नेपाल की सारी जनता मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि एक परिवार की तरह मेरा स्वागत किया गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत से नहीं, नेपाल से ही कहीं किसी शहर से यहाँ पर आया हूँ और नेपाल के परिवार का एक सदस्य हूँ। उस तरह से मेरा स्वागत किया गया। मैं इसके लिए नेपाल की जनता और आप लोगों का सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रेश्वर चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में नेपाल के 7 प्रांतों में
नेपाल के 77 जिलों में जो आज इनके नेतृत्व में संगठन मजबूत हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आगामी समय में यहां पे हमारा जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का, ये बहुत मजबूत होगा। नेपाल जो है ये सतयुग से लेकर कलयुग तक ऋषि मुनियों की भूमि रही है, आदि शक्ति की भूमि रही है। यहाँ के हमारी माताओं में, हमारी बहनों में साक्षात आदि शक्ति विराजमान है। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। यहाँ के कण कण में आदि शक्ति का वास है। इतिहास साक्षी है कि सतयुग से लेकर आज तक सतयुग में भगवान शंकर भगवान पशुपतिनाथ जी के रूप में विराजमान है काठमांडू में। नेपाल और भारत का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है, भाई भाई सा रिश्ता रहा है, रोटी बेटियों का भी संबंध रहा है। भगवान श्री राम अयोध्या के थे, माता जानकी जनकपुर की थी। उस समय भी रोटी बेटियों का संबंध त्रेता में भी रहा, द्वापर में भी रहा और कलयुग में भी है। हमारे भारत की बहुत सी बेटियां यहां आई हैं और नेपाल की बहुत सी बेटियां हमारे भारत गई हुई हैं। ऐसे ही संबंध हमेशा बना रहे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भारत की सरकार हमेशा नेपाल का सहयोग करते आए हैं और नेपाल की सरकार भी भारत का हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज भारत जैसे देश में आदरणीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री वहां पे विराजमान है। उत्तर प्रदेश जो हमारे नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां पर आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हम कभी आदरणीय मोदी जी से मिलते हैं तो अक्सर नेपाल की चर्चा होती है। हम नेपाल में 5वीं बार आए हुए हैं। काठमांडू में भी हमारा एक कार्यक्रम हुआ, पोखरा में हमारा एक कार्यक्रम हुआ और आपके विराटनगर में रामधुनी में भी एक कार्यक्रम हमने किया। उस कार्यक्रम में कम से कम 20 से 25 हजार पब्लिक काठमांडू में भी, पोखरा में भी और विराटनगर में भी रहे। हमने हमेशा कहा है कि जहां नेपाल का पसीना बहेगा वहां भारत अपना खून बहाने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी का भी कहना है नेपाल और भारत का आज से संबंध नहीं है, नेपाल और भारत का युगों युगों से संबंध है और यही संबंध आगे भी चलता रहेगा। हमारी जो मातृ शक्तियां हैं इनमें अनेकों रूप हैं। ये माता भी हैं,
ये बहन भी हैं, इनके रूप में हमारी बेटियां भी हैं, ये पूजी जाती हैं, हमारे भारत में भी पूजी जाती हैं और नेपाल में भी पूजी जाती है। मातृशक्तियों को पूजने की प्रथा भारत में भी है और नेपाल में भी है। ये सनातन संस्कृति है कि मातृशक्तियां हमेशा पूजनीय होती हैं। आज मैं देख रहा हूं कि आज इतनी सारी हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, इन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनका आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित कर मेरा स्वागत सत्कार किया।